जय श्रीमन नारायण। आज हम भीष्म पितामह की अंतिम स्तुति को, अंतिम प्रार्थना को श्रवण करते हैं। यह इतना दिव्य है कि इसके बारे में श्रवण करना, समझना हम सबको जरूरी है। चाहे हमारे शरीर में कितनी भी पीड़ा हो, परंतु हमें उस स्थिति में पहुंच जाना चाहिए कि हम अंतिम समय में यदि किसी को याद करें तो केवल परमात्मा को याद करें। देखिए, भीष्म पितामह का शरीर छत विछत था, उसके बावजूद वो भगवान श्री कृष्ण को अपने चित्त में, अपने हृदय में जो है स्थिर करके रखे हुए थे। वो ऐसे महान साधक थे कि उनके चित्त में केवल यदि किसी की छवि थी तो वह भगवान कृष्ण की छवि थी। यह जो है साधना की उच्चतम पराकाष्ठा है और हर जीव को, हर इंसान को उस स्थिति में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। चाहे किसी भी अवस्था में हमारा जीवन, किसी भी स्थिति में हमारा जीवन व्यतीत हो, परंतु हमें अपनी साधना के द्वारा, अपने भक्ति के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा उस स्थिति में पहुंच जाना चाहिए, उस स्थिति को प्राप्त कर लेना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह महान कष्ट में पड़े रहने के बावजूद भी उन्होंने अंतिम समय में केवल यदि किसी को अपने हृदय और चित्त में स्थिर किया तो वो स्वयं श्री हरि नारायण थे, परमात्मा श्री कृष्ण थे। ऐसे ही हम सबको प्रयास करना चाहिए। इसके लिए इस कथा को श्रवण करना हम सबको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसको श्रवण करेंगे तब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा और हमें भी वैसा ही बनने का जो है एक संकल्प जागृत होगा। युद्ध का मैदान क्षेत्र था। 18 दिन तक भयंकर युद्ध चला। दोनों तरफ की समस्त सेनाएं, समस्त जन जो है खत्म, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। केवल कुछ चंद इधर बच गए, कुछ चंद लोग इधर बच गए और इस तरीके से जो है महाविनाश के साथ महाभारत का युद्ध का समापन होता है। श्री जो भीष्म पितामह थे वो सरसैया पर पड़े हुए थे। उनका शरीर जो है छत विछत हालत में पड़ा हुआ था, लहूलुहान होकर के पड़ा हुआ था, परंतु उनको इच्छा मृत्यु की जो वरदान प्राप्त थी, इसलिए वो अपने मृत्यु को रोक करके रखे थे। क्योंकि जब तक सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण ना हो जाए, वो अपने मृत्यु को रोक करके रखे हुए थे। वो उन्हें अपनी इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्त थी कि जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, ऐसा उन्हें वरदान प्राप्त था। जब भगवान सूर्य उत्तरायण हो गए, भगवान कृष्ण ने जाना कि अब जो है भीष्म पितामह की मृत्यु का समय आ गया है, मोक्ष पाने का समय आ गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है उनको दर्शन देने के लिए और उन जैसे महान महात्मा का दर्शन प्राप्त करने के लिए उनके सामने जाकर के युद्ध के मैदान में खड़े हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में आकर के खड़े हुए, उनकी आहट को जो है जान लेते हैं भीष्म पितामह और अपने आंखों को खोल करके बड़े आत्मनिवेदन के साथ, बड़े ही साक्ष्य निवेदन के साथ, बड़े ही भक्ति के साथ अपने हाथ जोड़ करके करुण पुकार करते हैं, करुण विनती करते हैं, करुण प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि हे श्री कृष्ण, आपके जो होठ में मधुर स्मित मुस्कान है, जिसके होठ में जो है होठों पे मधुर कोमल स्मित मुस्कान है, जिसके दृष्टि मात्र से जो है माया छिन्न भिन्न हो जाती है, जिसके दृष्टि से समस्त जो है माया छिन्न भिन्न हो जाती है, जिनके दर्शन से त्रैलोक्य मोहित हो जाता है, उन श्री कृष्ण भगवान को, उन श्री कृष्ण परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसा उन्होंने निवेदन किया। आगे वो कहते हैं जो स्वयं जो है संयमित रहते हैं, जो स्वयं संयमित रहते हैं, जिनकी स्वयं समस्त इंद्रियां अपने वश में रहती है और जो आत्मा के रूप में समस्त जीवों में वास करते हैं, उन परमात्मा को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, ऐसा भी उन्होंने कहा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जो भक्त की वचन को रखने के लिए, भक्त के बातों को रखने के लिए, भक्त के वचन को रखने के लिए अपने वचन की मर्यादा को भूल जाते हैं, तोड़ देते हैं, अपने जो है प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं, ऐसे भक्त वत्सल श्री हरि श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसा उन्होंने कहा।
आगे ये कहते हैं कि उन कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं जो धर्म की स्थापना करते हैं और अपने भक्तों को पुत्र के समान प्रेम करते हैं। उन श्री कृष्ण के चरणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, ऐसा उन्होंने कहा। और अंतिम में यह भाव भी निवेदन करते हैं कि जो कृष्ण गिरधारी बन करके गोवर्धन को उठा लेते हैं अपने भक्तों के लिए, जो कृष्ण जो है सारथी बन जाते हैं अपने भक्त के लिए, जो नारायण जो कृष्ण जो है सारथी बन करके रथ की सारथी बन गए और जो श्री कृष्ण जो है गीता का उपदेश सुनाए, उन महान भगवान को, उस परम परमेश्वर को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं, मेरा अंतिम निवेदन स्वीकार करें। मैं निवेदन करता हूं कि वो सदा सदा के लिए मेरे अंत होते तक, मेरे अंतिम समय तक मेरे हृदय में आकर के स्थिर हो जाएं। यही मेरी उनसे विनती है, यही मेरी उनसे प्रार्थना है, ऐसा उन्होंने कहा। जब वो इतने विनीत भाव से अश्रु बहाते हुए भगवान कृष्ण को ये प्रार्थना करते हैं कि मैं उन कृष्ण को प्रणाम करता हूं कि जब तक मेरा अंत न हो जाए, मेरे स्थिर में, मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरे बुद्धि में वो स्थिर हो जाए, ऐसा कहते हुए उन्होंने हाथ जोड़ लिया है। भगवान कृष्ण मधुर मधुर मुस्कुराते हैं, अपने हाथों से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उन्होंने अपने आंखों को बंद किया है, उनकी प्राण निकल करके कृष्ण में जा करके जो है समाहित हो जाती है। यह सबने देखा है। इस प्रकार से उन महान आत्मा का, उन महान साधक का, उन महान प्रतिज्ञा निष्ठ जो है भीष्म पितामह की जो है अंतिम जो है प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार किया है। उनको इस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। परमात्मा से निवेदन कि वह भाव, वह भक्ति, वह भाव भूमि हमारे भी हृदय में स्थिर हो जाए। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।